स्कूल की टीचर्स को भी चाहिए कि वो स्टूडेंट को बच्चों को ये बताएं। 5-6 क्लास में हो जाती है प्रॉब्लम, 5-6-7 क्लास में तो टीचर्स को चाहिए। नहीं, आप प्रॉब्लम मत कहिए, इस पर मैं एहतजाज कर रही हूँ। एक नेचुरल प्रोसेस है, तो प्रॉब्लम नहीं, एक कुदरती चीज़ है। अल्लाह ताला ने औरत को बनाया इस तरह है, उसी से अगली बच्चे को तो नस्लें प्रॉब्लम बनती हैं। लगेगी ना कि ये हुआ क्या है। तो उसको हमने यही बताना है, ये प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल चीज़ है बेटा, टेक इट इजी। हाँ, बच्चियों को ना सिर्फ इसके बारे में बताना चाहिए बल्कि ये भी बताना चाहिए कि इस दौरान आपको क्या करना है, अपनी सेहत का किस तरह से आपने ख्याल रखना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती है क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को वीकनेस भी इसमें होती है, ठीक है। तो ये तो डिपेंड कर रहा होता है किसकी स्ट्रेस से भी गुजर रही होती है। डॉक्टर से भी रुजू करना चाहिए इस हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो माँओं के करने वाली हैं, जो कि बच्चियों को उनको बताना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। जी, बिल्कुल हाइजीन से बात शुरू हुई है ना, तो फिर उसमें किचन और वॉशरूम और हमारी पर्सनल ये सारी सेहत और ये कि बच्चियों के पीरियड्स के इश्यूज, इस सब में वैसे सारा मरकज़ी ख्याल जो है ना, वो पर्सनल हाइजीन जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो वो ज़रूर एजुकेट करना चाहिए अपने बच्चों को, बच्चियों को, ताकि वो इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो, ये उनके लिए इतना वो ना बने। अच्छा, इस बारे में वालिद को भी पता होता है, तो उसको चाहिए कि वो अपने बेटे के साथ शेयर कर ले। ऐसा है, चले माँ नहीं बता सकती लड़कों को या अपने बेटे को, बेटी के साथ सब कुछ शेयर कर सकती है, तो वालिद को भी होना चाहिए कि वो अपने बेटे को ये बातें बता रहे कि ये प्रॉब्लम है या ये भी जो भी कुछ प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम। बहुत सारी लड़कियों को ये बतानी होता है कि पीरियड्स टाइम पे होने चाहिए। हाँ, ठीक है, इरेगुलर भी होता है periods, मामला। हाँ जी, टाइम पे ना होने की वजह से उनके जो सेहत के मसाइल हैं और आगे जाकर ये मसाइल जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर उनको इन टाइम में चीज़ नहीं हो रही तो भी उनको चाहिए कि वो अपनी जो वालदैन हैं, वालदा हैं, उनसे जो है वो डिस्कस करें, और वो जो वालदा हैं वो डॉक्टर से डिस्कस करें, ताकि आगे जाकर इसके लिए कोई मजीद मसाइल पैदा ना हो। यही छुपाने की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं कि हम किसी को बता ही नहीं रहे होते, इसके पीरियड्स लेट हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से। नहीं, जब माँ और बेटी के दरमियान उस तरह का एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता ना, तो उसकी वजह से बेटी हाइड भी करती है। अगर उसको इस तरह का कोई मसला है, अगर लेट पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो अपनी वालदा को शायद इसीलिए नहीं बता पाती कि वो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या पता नहीं एक वो शर्म का वो एक सिलसिला होता है। हाँ जी, तो बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस तो देना चाहिए कि उनके जो खुद के ज़ाती मसाइल हैं वो अपनी वालदा से डिस्कस कर सकें। दोस्त बनना जरूरी है ना उसके लिए, हाँ जी, माँ सहेली बन कुछ जाए। वजहें ऐसी भी होती हैं जिनकी माएँ नहीं होती, हाँ, फिर लेकिन कोई ना कोई चाहिए तो होता है ना, कि देखिए। वो उसको हाँ, नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर वालदा नहीं थी, तो जो वालिद हैं उन्होंने वालदा की तरह ही बच्चियों को कॉन्फिडेंस दिया और उनके सारे मामलात को डील किया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ। हाँ, तो इसमें कोई शर्म वाली बात तो है नहीं। हमारे माशरे में भी तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी अभी कुछ सोसाइटी में चेंज आ रहा है बहुत सारे हवालों से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चेंज भी तो हमने लेकर आना है ना। हमारे यहाँ जिस तरह प्री मेंसेस स्ट्रेस होता है, पोस्ट मेंसेस स्ट्रेस होता है, बिल्कुल। तो जब हमारी बच्चियाँ उससे गुजर रही होती हैं, तो हमारे घर वाले कहते हैं नहीं, इनको कोई थ्रेट्स पड़ रहे हैं, ये पैनिक अटैक्स आ रहे हैं इन पे, जबकि वो इस चीज़ को नहीं समझती कि वो जो है हार्मोनल चेंज के साथ वो लड़ रही हैं इस वक्त, स्ट्रेस से गुजर रही हैं। उनसे ना, वो फिर उनको दौरों का नाम दे दिया जाता है, पीरों फकीरों के पास जाना शुरू हो जाते हैं। तो वो इस चीज़ को फील ही नहीं करते, इस सारी चीज़ों को। नहीं फील करना नहीं चाहते। असल में हम उस सेंसिटिविटी को महसूस करना नहीं चाहते। हम इस कदर बाज़ हालतों में बेहिस हो जाते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि उस बच्ची पे क्या गुजर रही है, क्या गुजर रही है। ज़हनी तौर पे वो कितनी परेशान है, थकी हुई है। और वो जो पैनिक अटैक्स है, उनकी भी रीजनिंग है ना, एक नई चीज़ हुई है हार्मोनल उसकी इम्बैलेंस। ज़िंदगी में, उसको नहीं समझ आती, वो chaos में है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि उस वक्त यही होता है, सारे घर वाले उस बच्ची को ही इल्ज़ाम दे रहे होते, तुम ये तो तुम वो तो तुम वो, तुम्हें नहीं कुछ आता। वो समझ नहीं मूड रहे। स्विंग्स चल रहे होते हैं उसके, लेकिन उसको कोई समझना नहीं चाह रहा बिल्कुल होता, बिल्कुल, तो वो ज़रूरी है था इसके करना। काउंसलिंग जाहिर है वो वालदा को ही करनी चाहिए। अगर वालदा नहीं है, कोई खाला करें, खाला नहीं है या मतलब कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है, तो फिर तो जाहिर है वालिद पे ये जिम्मेदारी आती है कि वो बच्ची की काउंसलिंग करे, ताकि वो दिमागी तौर पर रिलैक्स रह सके, अपने मामलाते ज़िंदगी नॉर्मल रहकर वो चला सके। इसको एक नेचुरल प्रोसेस समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके स्ट्रेस से भी बचें आप।
गुजरना बंद हो जाए, इसको ट्रॉमा ना समझे और कॉन्फिडेंस में रहे कि उन्होंने मतलब इसके साथ गुजरना है और हर महीने में इससे गुजरना है, हम नॉर्मली चीजों को लेंगे मरियम तो फिर ये होगा। फिर होगा। जब हम एबनॉर्मल तरीके से रिएक्ट करेंगे, सारे फैमिली मेंबर्स रिएक्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल नोइंगली कि बच्ची पे क्या गुजर रही है, वो एक नए तजुर्बे से गुजर रही है, उसको नहीं समझ आ रही, तो सब फिर भी उसको लेके और वो करते होंगे कि भाई तुम क्या, तुम्हारा मूड नहीं ठीक, तुम ये काम ठीक नहीं कर रही, वो काम ठीक नहीं कर रही। वो फिर ज़्यादा टॉर्चर हो जाती है ना। जाहिर है। और मेंटल हेल्थ का तो हम सोचते ही नहीं है ना, हम लोग उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते कि किसकी जिंदगी में क्या क्या गुजर रहा है और हम हेल्प आउट कैसे कर सकते हैं। जब तक हम कोशिश भी डिस्कस नहीं करते, करेंगे उनसे। कोशिश भी नहीं करते ना। इस प्रोग्राम से यही मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं कि ये एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, हाइजीन के अलावा ये एजुकेशन भी देनी चाहिए बच्चियों को। इसको नेचुरल प्रोसेस समझना है। हाँ बिल्कुल। औरत की जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। हमारे घर वाले भी इस चीज को नहीं समझ रहे होते, मूड स्विंग्स को नहीं समझ रहे होते, गुस्सा आ रहा होता है, स्ट्रेस होता है आप पे, तो ये वो समझना नहीं चाहते। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, वो समझना इसलिए नहीं चाहते कि उसमें उन्हें खुद कुछ करना पड़ता है। हाँ, खुद कुछ करना पड़ता है। सही कह रही ठीक है, अपने आप को ठीक करना पड़ता है। सही बात। तो हर बंदा कहता है नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरा गलत है, वो अपने आप को ठीक करे। इस तरह चीजें नहीं तब्दील सकता होती, नहीं बेहतर है। ऐसी कोई एजुकेशन ही ना हो। तो अवेयरनेस अब इतनी हो रही है चीजों के बारे में और लोगों को करना चाहिए, उस पे अमल करना चाहिए, महज लफाजी नहीं, प्रैक्टिकली करें कि कोई चेंज आए। वो चेंज तभी आएगा जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। नहीं, हमारे यहाँ तो टेलीविजन पे ऐसा कोई ऐड आ रहा हो तो उसको चेंज कर देते हैं और ऐसे करते हैं कि जैसे वो ऐड आ गया तो साथ में अगर भाई और बाप बैठे तो उसके आंखों पे आग रख दें और फटाफट चेंज कर दें। मेंटल हेल्थ जब मुतासिर हो रही होती है तो फिर पता नहीं चल रहा होता बज़ाहिर, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो उसके बैक ऑफ द सीन चल रहा होता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, शर्माती है। कि मैं अब बताऊंगी, इस पर पैसे लग जाएंगे, चले पहले ये ज़रूरत पूरी हो जाए, खुद को इग्नोर करती है, खुद को पीछे करती रहती है फैमिली के साथ साथ। अंदर वो टूट फूट का शिकार हो रही होती है। तो बस वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा होता है। तो बस ये इस चीज़ के ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि औरत को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और बच्चियों का ख्याल रखना चाहिए, उनका एहसास करना चाहिए और अपने बेटों से, अपने घर के जो बच्चियों के वालिद हैं उनसे भी, उन्हें भी ये रियलाइज़ करवाना चाहिए कि इसका ख्याल रखें। ये नेचुरल कंडीशन से गुजर रही है तो बिल्कुल इसको नॉर्मल ट्रीट करें, तो फिर वो जो है वो औरत का सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम है उसके हस्बैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको चाहिए कि वो उसका साथ दें, ऐसे मामलात हों या दीगर मामलात हों। अगर औरत को कोई इस तरह का सपोर्ट सिस्टम उसके पास नहीं है तो जो उसकी डिस्टर्बेंस है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि वो जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पे भी वो, हाँ जी बिल्कुल, अगर वुमन डिस्टर्ब होगी तो आपका पूरा घर डिस्टर्ब होगा। पूरा घर डिस्टर्ब होगा। आयशा जी, मैं आपसे पूछूंगी जी, औरत को पीरियड्स में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए? जो हमने शुरू से सुनी थी चीजें कि भाई थोड़ा ठंडी चीजों से परहेज करें, ठीक है, गर्म चीजें खाएं। इसको आज की जनरेशन नहीं मानती। आज की जनरेशन तो किसी भी चीज को नहीं मानती ना, इसको ही क्या किसी भी चीज को। लेकिन डेफिनेटली आपके अंदर एक सिस्टम में तब्दीली आई है, आपने उसके साथ एक पॉजिटिव फाइट करनी है। तो वो कैसे करेंगे कि आप अपना ख्याल ज़्यादा रखेंगे। आप अगर मल्टीविटामिन नहीं लेते या कुछ, तो कोई ताकत वाली चीज़ें ले लें जो आपको कुछ एनर्जी तो दे। देसी खाने हो गए जैसे देसी घी हो गया, जैसे दूध हो गया। हर एक की सेहत के मसाइल अपने अपने होते हैं। ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। आपको जो है ना वो देखना चाहिए कि आपको क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है। तो ये मेरा ख्याल है कि डॉक्टर से जो आपकी वो मुशावरत है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। इसमें बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो क्रैम्प्स की और बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत करती हैं, तो ये तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। लेकिन अगर कोई बच्ची इस प्रोसीजर को बहुत नॉर्मली हैंडल कर रही है तो फिर वो आयशा जी की बात ठीक है कि उनको मुकव्वी ग़िज़ाएँ खा लेनी चाहिए। माओं को चाहिए कि वो बेटियों को भी वही ट्रीट करें, जैसे बेटों ने कोई इम्तिहान देना होता है तो बादाम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो दूसरी बच्चियों के लिए भी उसी तरह होना चाहिए तमाम। तो नहीं, और मेरा ख्याल है देसी टोटके ऐसे मौक़ों पर ज़्यादा काम आते हैं। वो जो पीछे से आप मतलब नानियों दादियों की जो चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन आजकल की मॉडर्न बच्चियाँ उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, तो वो उस चीज़ इसीलिए को उनकी सेहत मानती भी भी उससे नहीं। ज्यादा डाउन है।
हाँ, तो जब जंक फूड इतना खाने में लगे होंगे और कोल्ड ड्रिंक्स में लगे होंगे तो उसमें एनर्जी तो नहीं होती ना। अभी आजकल की बच्चियां इससे ज़्यादा बहुत जल्दी हाँ। हो जाती हैं और कमर में फिर दर्द और घुटनों में दर्द की बहुत अर्ली एजेस में और शिकायत वीकनेस फिर करने उनको ये है, फिर वो कहते हैं हमें बेड रेस्ट चाहिए। हमने कोई काम ही नहीं करना ये खाना भी कुछ लोगों ने इसको ट्रेंड भी कर लिया, इस पे आते ही बेड रेस्ट में पेन हो या ना हो, आप ट्रॉमा से गुजर रहे हो या स्ट्रेस से, नहीं, अगर अगर आप नेचुरली नॉर्मल वे में चीज़ों को लेते हैं तो फिर बेड रेस्ट की उतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आज शुरू के 2-3 दिन ज़ाहिर है मुश्किल होते हैं हमारे सभी के प्रोग्राम लिए। का बिल्कुल आगाज में यही तो मोटिव था ना कि इसको नॉर्मल समझे। अगर इसको स्पेशल बना दिया जाएगा तो फिर वो लड़की जाहिर बात है जाएगी कि उसको भी स्पेशल ट्रीट उसको भी स्पेशल। जिंदगी में जो चीजें नॉर्मल है उन्हें नॉर्मल रहने दें, मुश्किल क्यों बनाएं। मैं हूँ मरियम वकास, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।